नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। केरल के वायनाड में तबाही का मंजर ऐसा है कि लोग जिंदगी की जद्दोजहद के लिए जूझ रहे हैं। चारों तरफ सैलाब ही सैलाब है और अपनों की जान बचाने के लिए दौड़ते हुए लोग नजर आ रहे हैं। कुदरत की इस तबाही में अब तक 380 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तमाम लोग लापता हैं। ऐसे में अब केरल पुलिस ने डार्क टूरिज्म को लेकर सख्ती बरती है। डार्क टूरिज्म को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। अब सवाल ये है कि आखिर डार्क टूरिज्म क्या है और क्यों इसे डार्क टूरिज्म कहा जा रहा है। इसको लेकर केरल पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है। ये बात इस वीडियो के जरिए आपको बारीकी से समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आप तमाम खबरों की अपडेट के लिए जल्द ही एनएमएफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें। दरअसल केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड हुई, जिसमें 380 से ज्यादा लोग आंख झपकते ही काल के गाल में समा गए। ऐसे में तमाम लोग मलबे में दबे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अब ऐसे में केरल पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक चेतावनी जारी कर दी है। पुलिस का कहना है कि डार्क टूरिज्म पर आने वाले लोग यहाँ पर घूमने फिरने ना आए। इससे राहत बचाव कार्य में रुकावट आ रही है और उनकी जिंदगी को भी खतरा हो सकता है। तो चलिए अब ये बताते हैं कि डार्क टूरिज्म क्या है, जो सुनने में भले ही नया लग रहा है, लेकिन देश से लेकर दुनिया में पर्यटक का ये कल्चर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और जिसे लेकर केरल पुलिस को सख्ती के साथ चेतावनी जारी करनी पड़ी है। डार्क टूरिज्म क्या होता है? डार्क टूरिज्म, जिसे ब्लैक टूरिज्म, थाना टूरिज्म, मॉलबेट टूरिज्म, ग्रीफ टूरिज्म में कहा जाता है। ये उन जगहों पर होता है जहां पर किसी किस्म की त्रासदी हो चुकी हो। जब लोग समुद्र, पहाड़ या हरियाली की जगह उन इलाकों या इमारतों को देखने लगे जहां कोई घटना हुई हो या फिर जहां नरसंहार या भारी संख्या में मौतें हुई हो, तो इसे ही डार्क टूरिज्म कहते हैं। लोग जाकर उन जगहों पर उन हादसे में खुद को शामिल कर पाते हैं और तजुर्बे के लिए वे काफी पैसे खर्च करने को तैयार भी रहते हैं। अब सवाल ये है कि डार्क टूरिज्म आया कहां से है और इसकी खोज आखिर किसने की है? दरअसल डार्क टूरिज्म शब्द साल 1996 में ग्लासगो कैलेडोनियम यूनिवर्सिटी के जे जॉन लेनन और मैल्कम फॉले ने खोजा था। इसमें बर्बरता से हुई मौतों की साइटों के अलावा भयंकर कुदरती आपदा के बाद मची तबाही साइट पर जाना भी शामिल है। यहाँ तक कि युद्ध से जूझते इलाकों को भी देखना इस टूरिज्म में आता है। वहीं बाजार में नजर रखने वाली वेबसाइट फ्यूचर मार्केटिंग के मुताबिक डार्क टूरिज्म का बाजार बहुत ज्यादा बड़ा है। डार्क टूरिज्म का बाजार अगले 10 सालों में बढ़कर लगभग 41 बिलियन डॉलर तक चला जाएगा। तो 2021 में छपी एक रिपोर्ट कहती है कि लोग वैसे तो इन जगहों पर कनेक्शन खोजने जाते हैं या उस दर्द को महसूस करने पहुंचते हैं, लेकिन ज्यादातर टूरिस्ट के लिए ये सिर्फ एक ट्रिक है, जैसे कोई खतरनाक काम करने अपने मिशन पर आया हो या फिर शौक में उस जगह को देखने पहुंचा हो। वैसे दुनिया भर में डार्क टूरिज्म के लिए कई जगहें खास मानी जाती है, जिसमें से एक पोलैंड भी है। उसका नजरअंदाजी कैंप है, जहां कहा जाता है कि यहूदी कैद में रखकर मारे गए थे। इसी वजह से यहाँ डार्क टूरिज्म सबसे ज्यादा बड़ा है। दूसरा डार्क टूरिज्म सबसे ज्यादा अगर हुआ है तो वो है जापान। दरअसल यहाँ अगस्त 2045 में जापान के हिरोशिमा पर न्यूक्लियर बम गिरा, जिसमें 80,000 लोगों की जान चली गई। इसके बाद भी तबाही जारी रही। कुछ लोग रेडिएशन पॉइजन में मौत की नींद सो गए। बर्बादी का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि इस धमाके में 70% इमारतें ढह गई थी। इस जगह पर पीस मेमोरियल पार्क भी बना दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ डार्क टूरिज्म सबसे ज्यादा है। तो चलिए अब ये भी बताते हैं कि डार्क टूरिज्म में कौन कौन सी जगहें शामिल हैं। ट्रेड ग्राउंड जीरो न्यूयॉर्क, ये वो जगह है जहां वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क शहर में खड़ा था। 2001 में हुए आतंकी हमले के बाद दोनों टावर ध्वस्त हो गए। यूक्रेन का चेरनोबिल परमाणु संयंत्र भी इसमें शामिल है। यहाँ 1986 में न्यूक्लियर हादसे में 32 लोगों की मौत हो गई थी। रवांडा नरसंहार साइट, मोरम्बी नरसंहार स्मारक को दुनिया का डार्केस्ट साइट माना जाता है, जहां साल 1994 में अप्रैल में जून के बीच करीब 50,000 जाने गई थी। इटली का पोम्पई शहर भी इसमें शामिल है। ये शहर 1900 साल पहले ज्वालामुखी के लावे में जलकर खाक हो गया था। तो ये सिर्फ विदेश ही नहीं, भारत में भी डार्क टूरिज्म तेजी से बढ़ रहा है। भारत में भी कई ऐसी जगह हैं जहां डार्क टूरिज्म तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, जैसे जलियांवाला बाग हो गया, अंडमान की सेक्युलर जेल हो गई, उत्तराखंड का रूपकुंड झील है, जैसलमेर की कुलधरा गांव,
जो रातों रात रहस्यमयी कारणों से उजड़ गया था। हालांकि कुछ सालों से टूरिज्म के इस तरीके का विरोध भी तेजी से हो रहा है, क्योंकि ये ऐसी जगहों पर होता है जहां कोई त्रासदी हुई हो, और हो सकता है कि पर्यटन अनजाने में स्थानीय इमोशंस को आहत कर दें, या फिर कोई नुकसान उनकी वजह से उठाना पड़ जाए, या फिर टूरिस्ट को ही नुकसान हो जाए। यही वजह है कि केरल पुलिस ने चेतावनी जारी कर लोगों को अलर्ट कर दिया है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।